welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज मैं आपके साथ एसपी की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी क्लाइंट ने 10 दिनों के अंदर अंदर अपने एसपी का कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया एंड ये जो टेक्स्ट मैसेजेस आप देख रहे हो ये डायरेक्टली वही बातें कह रही हैं जो ये मैनिफेस्ट कर रही थी, जिस पर ये प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, सो हम डिकोड करेंगे कि क्या प्रैक्टिस की एंड कैसे इनका सबकॉन्शियस चेंज हुआ। इनकी रियलिटी में, इनकी 3D में सेम सर्कमस्टेंसेस नहीं चल रहे थे, मतलब मन चाहा नहीं हो रहा था, सब कुछ नेगेटिव था, सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे एंड उस फेज़ में, उस पीरियड के दौरान उन्होंने कैसे अपने माइंड को चेंज किया, कैसे 3D से डील किया एंड कैसे उन्होंने अपनी इंटरनल वर्ल्ड से अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज किया। सबसे पहले आप मुझसे कंसल्टेशन सेशंस ले सकते हो। मैंने डिटेल्स शेयर कर दी है, वहाँ पर आप मुझे डीएम करोगे एंड ऑल द डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे एंड उसके बाद हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप कंफर्म करते हो। अब हम बात करते हैं इनकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो ये एक लड़की हैं जो रिलेशनशिप में थी, तो इनका बेसिकली 4 इयर्स का रिलेशन था। ठीक है, एंड उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन आ चुका था इस फेज़ में। ठीक है, ब्रेकडाउन आ चुका था एंड ये 2 महीने से इनकी कम्प्लीटली इनका नो कांटेक्ट था, इनकी कोई बात वगैरह नहीं हुई थी एंड नॉट एट ऑल इनकी बात भी नहीं हुई एंड कोई मीटिंग भी नहीं हुई। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली अपनी अपनी जगह पर रहते थे। ये जहाँ पर जॉब करती थी ये वही जाती थी एंड इनफैक्ट इनकी एसपी ने वो इनके साथ जॉब करते थे एंड ड्यू टू देयर ब्रेकअप, इनकी ब्रेकअप की वजह से इनका एसपी इनके लिए सो नेगेटिव हो गया था कि उसने अपनी जॉब भी वहाँ से छोड़ दी थी एंड वो कहीं और जॉब करने लगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन, इतनी ज़्यादा वर्स्ट 3D थी। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ समझी सेशंस में, गाइडेंस में, या जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज इन्हें प्रोवाइड की गई, इन्होंने अपने आप से या मुझसे या प्रैक्टिसेस से इनके दिमाग ने एक चीज़ समझी दैट कांस्टेंट चीज़ क्या है, चेंज। तो ये 3D में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वेदर अभी एसपी ने मुझसे परेशान होकर या वो चाहता था नहीं चाहता था अपनी जॉब ही चेंज कर ली, उन्होंने एक वे आउट निकाला है कि वो मुझसे नो कांटेक्ट में रहें, कि अभी उन्हें मेरे साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो ऐसा करते करते रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई एंड इन्होंने एक चीज़ समझी कि अगर 3D को चेंज करना है पहले हमें खुद को चेंज करना होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि 3D में ना कुछ भी हो रहा है, मतलब कि अभी हम किसी भी तरीके का कोई ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स कैसे भी चल रहे हैं। ठीक है, हमें जो सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होगी। तो जो चेंज है, चेंज हमेशा होता रहता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, कि कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। जैसे कि अभी बारिश हो रही है, ठीक है, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बारिश ही होती रहेगी। ठीक है, एंड इन सेम तरीके से इनका अगर ब्रेकडाउन है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कभी बात ही नहीं होगी। ठीक है, अगर ड्राउट पड़ चुका है, अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका है, अगर बहुत गर्मी हो रखी है या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी बारिश ही नहीं होगी। ठीक है, सो मेरा मेन मोटो समझाने का ये है कि चेंज इज़ परमानेंट। किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, इन्होंने ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी एंड ये उस बात पर पूरी खरी उतरती थी कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सच है एंड ये मेरी रियलिटी में होगा। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, जैसे इनके सबकॉन्शियस माइंड को ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ उन्हें उसे जानने को मिलता है उसके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये जो मेरी रियलिटी है ना ये चेंज होगी, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। एंड स्पेशली ये किस चीज़ पर फोकस कर रही थी, अपने और एसपी के रिलेशनशिप पर। एंड जितना ज़्यादा कन्विक्शन के साथ इन्होंने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। साथ साथ में ये प्रैक्टिस कर रही थी, साथ में इनका ये बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ऑफ कोर्स आई नो दैट हमेशा कोई भी रियलिटी सेम नहीं रह सकती है, सो चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। एंड इसी चीज़ की वजह से इनके सबकॉन्शियस में ये इन्फॉर्मेशन बार बार जाती रही कि यार ये चीज़ ना हमेशा ऐसी नहीं रह सकती, इसे चेंज होना होगा एंड दैट्स वाई चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई। तो ये अफर्म करती थी, ये विजुलाइज करती थी, स्क्रिप्टिंग ये एक बार करती थी बिकॉज ये ज़्यादा रिलेट नहीं करती थी लिखने से। एंड 10 डेज़ की लगातार प्रैक्टिस से कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमारे रोज़ सेशंस होते थे। ठीक है, सो ये कनेक्टेड थी एंड रोज़ हम नेगेटिविटी को रिलीज़ करते थे कि जो इनके डाउट्स थे, जो फियर्स थे, ठीक है,
जो इन्हें लगता था दैट ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं पॉसिबल हैं। तो ऐसा करते करते बिकॉज इन्होंने फेलियर बहुत ज़्यादा फेस किए हुए थे अपने रिलेशनशिप में भी, मैनिफेस्टेशन में भी। तो इन्हें कभी कोई कॉन्शियसली इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया था, दैट्स वाई इनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, एंड दैट्स वाई इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था जो ये प्रैक्टिस कर रही थी कि उनसे इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं, ठीक है। सो ऑल द प्रैक्टिसेस की गई जिससे वो जो सारी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हुई। इनके सबकॉन्शियस को हमेशा हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, इन्होंने खुद ही अपने आप को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पर हमेशा ये अपने आप को मन चाहे रियलिटी में रखती थी। अभी जैसे सपोज आपकी लाइफ में जो भी ब्रेक डाउन चल रहा है, अगर आपको एसपी का कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट करना है ना, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को हमेशा ये इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हो ना दैट यू बोथ आर इन अ हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप, जहाँ पर आपकी हर रोज़ लाइक 24/7 आप कम्युनिकेट करते हो, आप इतने ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हो, जब रिपीटेडली आप परसिस्ट करते हो इसी रियलिटी में, इसी तरीके के आप अफर्मेशंस देते हो, चाहे आप अफर्म करो, चाहे जस्ट आप माइंडलेसली बोलो अपने आप को, चाहे आप सेल्फ टॉक करो, चाहे आप विजुलाइज करो कि आप दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हो, चाहे आप ये विजुलाइज करो कि एसपी का कॉल या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, चाहे आप ये विजुलाइज करो दैट यू आर मीटिंग ऑफलाइन, ठीक है। तो किसी भी तरीके का वे आप अपना सकते हो जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को, आपको बस ये बताना है दैट यू आर इन कॉन्टेक्ट, एंड जितनी ज़्यादा डिग्री में आप अपने सबकॉन्शियस को ये बता देते हो कि ये एक ऐसी रियलिटी है, उतनी ही जल्दी वो उससे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, और उतनी जल्दी 3D में चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली 10 दिन के बाद, 10 दिन के लिए इनका सबकॉन्शियस एक ऐसे ही एक कहते हैं ना कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर उसे बस बार बार हमेशा, जैसे ही ये एसपी के बारे में कोई भी बात करती हैं, हमेशा ये अपने आप को यही बताती हैं, यही विजुअलाइज करती हैं, उसी तरीके की स्क्रिप्टिंग करती हैं, जहाँ पर ये अपने एसपी के बारे में, अपने सबकॉन्शियस को, अपने आप को यही बताती हैं दैट हमारा रिलेशनशिप इज़ अमेजिंग, एंड हमारी हर रोज़ बात होती है। एंड एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद उस एसपी के ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, आप देख सकते हो 5 से 6 मैसेजेस लगातार 1 मिनट में आते हैं। एंड ये एग्जैक्टली 2 महीनों के बाद हुआ है, इससे पहले कभी भी उन्होंने पहले से अप्रोच नहीं किया था इन्हें, ठीक है। एंड यहाँ पे ना वो वो इनको ये बताता है दैट हमारी जो मेमोरीज थी ना, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मीट यू, ये बात वो इनसे कहता है। एंड ये टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ही कहता है। तो ये लिखती हैं दैट ओके वी, चलो हम करेंगे, ठीक है, ये बस ओके का ही रिप्लाई देती हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि मतलब इन्होंने इसके बाद ये मेरे साथ स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किए, एंड शी सेड कि उन 10 दिनों की जब ये प्रैक्टिस कर रही थी ना, उसके हफ्ते बाद इन्हें एक ऐसा ड्रीम आया था, एंड उस ड्रीम में इनका एसपी इन्हें कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इनकी उनसे फ़ोन पर बात हो रही है। ये इनको उनका ड्रीम आया था क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये चीज़ की रीप्रोग्रामिंग कर रही थी, बार बार अपने आप को यही बात बता रही थी, उसी रियलिटी को बार बार अपने आप को बता रही थी कि हमारी बहुत बातें होती हैं, लाइक हमेशा हमारी बात कभी बंद ही नहीं हुई, हम हमेशा से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड अभी भी हम उस रियलिटी में जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम नो कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ नहीं चाहिए उसे तो नहीं बोलना है, जो चीज़ चाहिए उसको बार बार रिपीट करना होता है दैट वी आर लिविंग, एक ऐसी रियलिटी हम जी रहे हैं, लाइक एसपी ऐसा है, ठीक है। इन्हें वो ड्रीम आया, एंड उससे बाद इन्होंने जो प्रैक्टिसेस, जैसे ही पहले 5 दिन इन्होंने 1-1 घंटा प्रैक्टिस की, है ना, चलो मान लो कि इन्होंने आधे घंटे प्रैक्टिस की, एंड जैसे इन्हें ड्रीम आता है उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस क्या बूस्टअप होता है, उसके बाद ये 1-1 घंटा प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। ओवरऑल 1 घंटा बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि इन्होंने ये 15 मिनट पहले ही मैं 20-20 मिनट के टाइम इंटरवल्स देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो 20 मिनट की उसके बाद ये ब्रेक लेती थी, एंड देन ऐसे 20-20 करके, ठीक है। तो इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी, कहते हैं कि प्योरिटी के साथ जितनी प्रैक्टिस की जाती है उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि जिसमें ना ऐसे डाउट्स ना हो, नेगेटिविटी ना हो, वो प्योर प्रैक्टिस होती है कि हम एक कमांड दे रहे हैं अपने माइंड को कि ऐसा हो रहा है, एंड हम वी आर ओके विद दैट कि हमने ये बोला, एंड हमने उसे माना भी कि हाँ ऐसा हो रहा है। एंड
जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले पता है इसलिए होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अब उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, वेयर इज़ द रिज़ल्ट। तो ये चीज़ इनके केस में कम थी, इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए कि बहुत लाइक ओनली 1% थी, एंड दैट्स वाई 10 दिनों के अंदर इन्हें रिजल्ट मिल गया। तो इनकी एसपी ने अपनी फीलिंग्स शेयर की कि हमें मिलना चाहिए, वी नीड टू टॉक एंड आई मिस आवर मेमोरीज़, कि वो मेरी मेमोरीज़ जो हमने टाइम स्पेंड किया है एंड मुझे लाइक आई रियली रिस्पेक्ट दैट। तो ऐसे करते करते इन्होंने अपनी बस बात शेयर की होगी, ठीक है। तो ये तो मुझे इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हमारा इस सक्सेस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलता है दैट विद इन 10 डेज़, चाहे कितने ही सालों का महीनों का आपका नो कॉन्टैक्ट हो, आप कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड डजेंट मैटर कि वो एसपी आपके बारे में क्या सोचता है। इवन अगर इनके एसपी ने तो जॉब ही छोड़ दी थी जहाँ पर ये जॉब कर रही थी, ठीक है, एंड स्टिल उस लड़के ने अप्रोच किया। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी इंटरनल माइंड में आपका सबकॉन्शियस क्या मानता है, बस उसे मनाओ, बाकी सारी दुनिया मान जाएगी, ठीक है। आपका बस यही काम है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।